Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to Assisity Point. In the last session, I remember that we had completed all the kinds of adjectives, and I hope you remember too. So, what we have to do in today's session, we have to continue adjectives with the degrees of adjectives. I mean, we have to understand, we have to learn the degrees of adjectives, the uses of degrees of adjective in a particular statement in an elaborative manner. Okay, so let us start, guys. Okay, so what do you have to do? Comparison of adjectives. I mean, how you will compare adjectives using its degrees, right? So you will be given a statement in which any of the degrees, like positive, comparative, and superlative degrees, would be used, and you have to see whether they would be used correctly or not. ठीक है? तो यही है तो डिग्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया था आई शोड सम ऑफ दी स्लाइड्स टू यू इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई जिसमें क्या था डिग्रीज थी एडजेक्टिव्स थी कंपैरेटिव सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव वन। तो मैंने आपको बता तो दिया था कि इनकी जो डिग्रीज है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज पॉजिटिव से कैसे बनती है। वो काफी नहीं है फॉर एनफ, दैट इज नॉट एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके अलावा क्या करना है यू शुड नो यू मस्ट नो हाउ टू एम्प्लॉय दीज एडजेक्टिव्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो इनके कुछ मेथड्स होते हैं ऑफ यूजिंग दीज डिग्रीज वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग। तो ये स्लाइड का बैकग्राउंड ब्राउन है, तो ब्राउन कलर है क्या इसमें? ब्राउन कलर तो नहीं है, व्हाइट ले लेता हूँ, व्हाइट कैन ऑल्सो मैच दिस। ओके, तो क्या करना है अब हमें? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यूजिंग थ्री डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वन। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन, सीधा कंसेप्ट पे आते हैं। पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमें जब इनइक्वालिटी का कंपैरिजन नहीं करना होता है, लाइक पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब कंपैरिजन हम कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ चीज ज्यादा या कम होती है किसी सामने वाले से। तो उस केस में पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, बिकॉज उस केस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव मतलब यू आर नॉट गेटिंग कंपेयर्ड विद एनीवन, है ना? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखा हुआ है? ये एक तरह का फ्रेज होता है। मतलब अब तुम्हें अब क्या सीखना है? हाउ यू विल एम्प्लॉय पॉजिटिव डिग्री इन अ स्टेटमेंट। तुम्हें पता तो है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, लेकिन उसको यूज कैसे करोगे इन अ स्टेटमेंट? एक तरह का फ्रेज, ठीक है, और वो फ्रेज किस लिए काम आता है? टू कंपेयर। पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन में काम नहीं आती है, लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री का फ्रेज होता है, फ्रेज अभी देखेंगे कौन सा फ्रेज है, वो कंपैरिजन में काम आता है। व्हेन यू हैव टू कंपेयर द इक्वलिटी ऑफ नाउन्स, मतलब अगर दो नाउन सिमिलर है, ठीक है, दो नाउन सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करोगे इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इन अ पर्टिकुलर फ्रेज। और वो फ्रेज कौन सा है? ये वाला तुम्हारे सामने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जैसे अगर मैं बोलता हूँ गुड क्या है? एक तरह का पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव, इस पॉजिटिव डिग्री को तुम्हें कंपैरिजन में यूज करना है यूजिंग द फ्रेज, और वो फ्रेज होता है एज प्लस गुड प्लस एज। मतलब हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू नाउन्स। मतलब अगर दो नाउन है, उनकी कोई भी विशेषता है, सेम सेम है, ठीक है, सिमिलर सिमिलर है, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। दो बातें ध्यान रखनी है कि बीच में केवल पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए और आगे और पीछे केवल एज आना चाहिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है आगे देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मार्टिन वॉज एज टॉल एज हिज फादर। अब इस केस में देखो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो इनइक्वलिटी का नहीं हो रहा है कि भाई मार्टिन ज्यादा लंबा या ज्यादा छोटा नहीं है, वो सेम है अपने पापा की हाइट से, है ना? मार्टिन जो है, मार्टिन की जो हाइट है उतनी है जितने पापा की है, यानी कि इक्वलिटी का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो मार्टिन वॉज एज टॉल, क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, मैंने टॉलर नहीं लिखा है, टॉल लिखा है, पॉजिटिव डिग्री, देन एज, उसके बाद जिससे भी तुम कंपैरिजन कर रहे हो वो लिख दो, है ना? इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। होम इज एज कोल्ड एज आउटडोर, इसका मतलब क्या हो गया? जो घर है, यानी कि जो घर है वो उतना ही ठंडा है जितना बाहर। ठीक है, एज कोल्ड पॉजिटिव डिग्री, एज आउटडोर। ठीक है, तो उतना ही ठंडा है जितना बाहर ठंडा है, यानी कि सिमिलर सिचुएशन है घर में भी और बाहर भी। तो इस तरीके से तुम यूज करोगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ फ्रेज, फ्रेज में यूज होगा। उसके बाद है अपना नेगेटिव, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। मतलब अगर तुम पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहे हो, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा? कुछ नहीं करना है, या तो तुम एज का यूज कर लो, ये सेम भी यूज कर सकते हो, लेकिन कभी कभार पहले वाले एज की जगह सो आ जाता है। ठीक है, केवल पहला वाला ही जो एज है वो चेंज होगा व्हेन यू हैव अ नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव डिग्री
उससे पहले या तो एज लगा दो, एज भी लगा सकते हो, यानी कि ये जो फ्रेज है ये नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और बनता है जहां पे इस एज की जगह सो होता है और बाकी सब सेम होता है। ठीक है, एज या सो, देन पॉजिटिव डिग्री, देन एज इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल, द बुक इज नॉट, या तो एज लिख लो, ये भी सही है, ये सो लिख लो, यूजफुल एज इट्स प्रीवियस एडिशन, कि भाई जो बुक है, ठीक है, जो बुक है वो उतनी यूजफुल नहीं है जितना इसका प्रीवियस एडिशन था इस बुक का। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में तुम क्या कर सकते हो, जो पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हो तुम, उससे पहले तुम सो लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है, दिस मूवी इज नॉट एज या सो इंटरेस्टिंग एज इंटरस्टेलर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मूवी है जो मैंने अभी देखी है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी इंटरस्टेलर है। इंटरस्टेलर, आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी व्हिच इज दिस मूवी इज स्टुपेंडस इफ यू sci-fi movie lover। ठीक है, तो if you want to watch, if you watch the movies which are based on science and technology, so आपको देखनी चाहिए इंटरस्टेलर। ठीक है, तो ये जो मूवी है ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी इंटरस्टेलर है, तो यहाँ पे ये फ्रेज मैंने यूज कर दिया है नेगेटिव स्टेटमेंट में। क्यों नॉट आ रहा ना? आई होप समझ में आ गया होगा। इतना ही था, और आसान भी है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब है पॉजिटिव डिग्री को लेके आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया पॉजिटिव डिग्री को एक फ्रेज में डाल के कंपैरिजन में यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव इक्वलिटी ऑफ टू नाउन्स। समानता का कंपैरिजन, असमानता का कंपैरिजन नहीं कह रहा मैं, समानता का कंपैरिजन, तो आप पॉजिटिव डिग्री इन फ्रेज यूज कर सकते हो। अब एक मेथड और है पॉजिटिव डिग्री को यूज करने का, वो क्या है कि अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले तुम आर्टिकल द लगा दोगे, क्या लगा दोगे, आर्टिकल द। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे बताता हूँ, पहले ये एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है। अगर आप आर्टिकल द किसी भी पॉजिटिव डिग्री से पहले लगाते हो, आर्टिकल द, केवल आर्टिकल द, आर्टिकल ए और एन की बात नहीं करी, आर्टिकल द, ठीक है, लगाते हो, तो वो जो एडजेक्टिव है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। प्लूरल कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, और कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन आई होप आपको पता होगा, और वो दिखाएगा एक कम्युनिटी को एज अ होल। ठीक है, अब तक अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट से देखते हैं। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब देखो यहाँ पे रिच देखो और पुअर देखो, रिच और पुअर एक तरह का क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, रिच, ये क्या कर रहा हूं मैं, रिचर, ये रिचर लिखा हुआ है, रिचेस्ट। ठीक है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिच जो है एक तरह का पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा देता हूँ, ठीक है, पहली बात तो ये कि वो नाउन प्लूरल बन जाएगा, यानी कि अब ये रिच से पहले आर्टिकल द लगा दिया, यानी कि द रिच, यानी कि ऑल द पीपल हु आर रिच, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल। ठीक है, तो रिच पीपल हो गया। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा दोगे तो वो पूरा नाउन बन जाएगा, ये पूरा नाउन बन गया। ठीक है, एंड हाउ डू यू गेट टू नो कि भाई नाउन है, क्योंकि नाउन ही प्लूरल होता है। ठीक है, तो द रिच का मतलब क्या हो गया, वो सभी लोग, वो जो सभी लोग जो अमीर है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल, कि भाई जो स्टेटमेंट है ये क्या बोलती है कि मैं उन सभी अमीर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, एक आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों, एक अमीर आदमी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि आर्टिकल दाल लग गया। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो गया, शोषण करना, द पुअर। अब पुअर भी क्या है, एक तरह का पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट होता है। ठीक है, अब इस केस में पुअर से पहले आर्टिकल द लगा दिया तो सभी गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द पुअर, आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा दोगे तो वो जो पॉजिटिव डिग्री है जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग कर रही है, तो वो पूरी कम्युनिटी एज अ होल, यानी कि सभी लोग उसके अंदर जो भी आएगा वो हम काउंट करेंगे, और उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि वो जो फ्रेज बन गया द के साथ पॉजिटिव डिग्री सॉरी, ये जो फ्रेज बन गया ना, ये पूरा ही प्लूरल हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा प्लूरल हो गया और एक तरह का फ्रेज बन गया जो हम नाउन बोलते हैं, जिसको कॉमन नाउन। तो यही है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। दी ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। ठीक है, दी ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, ऑनेस्ट को हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऑनेस्ट तुम्हें पता है क्या है, ऑनेस्ट एक तरह का पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो अगर मैंने ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल द लगा दिया है, तो अब मैं केवल एक ईमानदार आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी ईमानदार लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दी ऑनेस्ट क्या हो गया, ऑल दी ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। अब आर क्यों आया, क्योंकि ये जो है एक तरह का प्लूरल
कॉमन नाउन बन गया है। कॉमन नाउन क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन को हम प्लूरल कर सकते हैं। ठीक है? द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ सही से। अगर आ गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं समझ। आई मीन अब अदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर एम्प्लॉइंग पॉजिटिव डिग्री इन स्टेटमेंट। अब देखो ये क्या है, ये कहता है कि भाई पॉजिटिव डिग्री को यूज करने का एक तरीका है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम में पता क्या किया जाएगा, एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, और उसमें एरर की फॉर्म में देंगे वो, और पूछा जाएगा क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपको अब पता चल जाएगा कि वहां पे अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज है, ठीक है, और आपको पता होगा कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के 2 या 3 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, तो आप वहां पे डिटेक्ट कर पाओगे कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। और अगर नहीं पता होगा तो वो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि हाँ, वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को इस तरीके से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे पॉजिटिव डिग्री को यूज करने के 3 तरीके होते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। सबसे पहले रूल नंबर 3 की बात करूंगा क्योंकि दिस इज द रूल व्हिच आर विद व्हिच यू आर फैमिलियर। ठीक है? आप इससे बहुत familiar हो, क्यों? क्योंकि यू हैव बीन यूजिंग, यू मस्ट यूज दिस, एंड बहुत कॉमन है। ठीक है? पहला जो थर्ड रूल है वो सिंपल है। जैसे अगर बोलता हूँ कि भाई दिस क्लास इज वेरी प्रेशियस बोल देता हूँ, ठीक है? भाई दिस क्लास इज एज प्रेशियस एज एज योर्स। ठीक है? ऐसे ही मैंने स्टेटमेंट बना दिया कि ये जो क्लास है, वैसे यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा मुझे, क्लास। ठीक है? ये जो क्लास है वो इतनी कीमती है जितनी तुम्हारी क्लास है। सपोज करो मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, तो ये जो तरीका है ना लिखने का, ये आपको पहले से ही पता होगा, है ना? जैसे ये बात, मारिया वॉज एज इंडस्ट्रियस एज टॉनी। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, तुम इससे फेमिलियर हो। व्हाई? बिकॉज ये बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल तरीके से पॉजिटिव डिग्री को यूज किया गया है कि जो मारिया है वो उतनी इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हो गया? मेहनती, है ना? हु वर्क्स हार्ड, है ना? तो भाई उतनी मेहनती थी जितना टॉनी था। ठीक है? जितनी मेहनती जितना टॉनी था। तो ये एक हो गया सिंपल तरीके से तुम ऐसे यूज कर सकते हो किसको? पॉजिटिव डिग्री को स्टेटमेंट में, कि जिसका भी कंपैरिजन करना है उसको आगे लिख दो एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दो इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी तुम्हारा वर्ब आएगी, उसके बाद ऐसे इसको फ्रेज बना दो। ठीक है? एज पॉजिटिव डिग्री एज देन टॉनी। ठीक है? जिससे भी तुम कंपेयर कर रहे हो, इक्वलिटी का कंपैरिजन। तो ये आपको पता है। रूल नंबर 3 इज व्हाट यू आर फेमिलियर विद, है ना? अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की और रूल नंबर 2 की। व्हाई? बिकॉज़ ये वाला भी स्टेटमेंट आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, एंड दैट टाइम यू कैन गेट एस्टोनिश्ड कि भाई क्या देख लिया ये। ठीक है? अगर आपने पहला उस तरीके से, और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम्हें वो स्टेटमेंट गलत लगे कि भाई पॉजिटिव डिग्री को ऐसे तो यूज करते नहीं है, बट इफ यू डिड नॉट सी दैट स्ट्रक्चर बिफोर, देन यू कैन व्हाट मार्क अ रॉन्ग आंसर, है ना? तो पता होना चाहिए कि हाउ विल यू यूज पॉजिटिव डिग्री इन अ स्टेटमेंट। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? आप नो अदर का भी यूज कर सकते हो। ये जैसा लिखा है वैसे ही याद करना है, इसमें अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है? यू कैन नॉट ऑल्टर दिस थिंग। ठीक है? तो नो अदर, उसके बाद जो भी आगे वर्ब आएगी, एज पॉजिटिव एज, देन इस तरीके से नाउन। जैसे नो अदर परफॉर्मर वाज एज प्रेशियस एज मारिया, कि भाई कोई भी दूसरा परफॉर्मेंस जो है इतना प्रेशियस नहीं था, कीमती नहीं था जितनी मारिया थी। तो नो अदर का यूज कर सकते हो आप पॉजिटिव डिग्री को यूज करने में। इसके तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएगा? तुम्हें नो अदर की जगह पता है क्या दे रखा होगा? एनी अदर दे रखा होगा। एनी अदर दे रखा होगा। तो अगर तुम्हें पता होगा कि एनी अदर के बजाय नो अदर आता है, तो तुम मार्क कर लोगे, बाकी तुम्हें एनी अदर भी सही लगेगा। बट एनी अदर आता नहीं है बिकॉज़ इट इज़ नॉट द रूल, है ना? तो ये हो जाएगा इस तरीके से। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं? वेरी फ्यू भी लिख सकते हो या फ्यू भी लिख सकते हो। जैसे वेरी फ्यू परफॉर्मर्स वर एज़ डिलिजेंट एज़ मारिया, कि भाई बहुत ही कम परफॉर्मर्स थे जो मारिया की तरह निपुण थे, ठीक है? अपने काम में। तो वेरी फ्यू का भी यूज़ कर सकते हो या फ्यू का भी यूज़ कर सकते हो। बस बात ये ध्यान रखनी है कि नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आएगा हमेशा, और प्लूरल वर्ब। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं व्हिच यू कैन एम्प्लॉय इन अ स्टेटमेंट व्हाइल यूजिंग अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एंड यू कैन बी आस्क्ड द सिमिलर वंस इन योर एग्जामिनेशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स खत्म हो गया है। ठीक है? 3 तरह की है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब हम करेंगे कंपैरेटिव, बट सुपरलेटिव डिग्री विल नॉट बी एबल टू गेट कंप्लीटेड बाय मी इन दिस क्लास। तो वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में आई थिंक ऑल ऑफ द कंटेंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन एडजेक्टिव्स वुड बी कवर्ड। ठीक है? और ठीक है, आप कंपैरेटिव डिग्री देख लेते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री आई होप समझ में आ गया होगा, कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है क्यों यूज होते हैं? व्हेन यू हैव टू कंपेयर द इनइक्वालिटी, मतलब अगर मेरे पास कुछ है उसके पास नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते थे? जैसे दो पर्सन है, दोनों के पास सेम सेम थिंग है, सेम सेम गुण है, सेम सेम क्वालिटी है, तो पॉजिटिव डिग्री। अगर ऊपर नीचे है, ठीक है, इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, या इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। ठीक है, और किस तरीके से यूज करोगे तुम्हें पता है कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें एज का यूज होता है फ्रेज में, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, इट इज देन। ठीक है, नॉट देन ये होता है, ये हो गया देन, ये हो गया देन। ठीक है, चलो कंपैरेटिव डिग्री में यही लिख रखा है कि भाई जब इनइक्वालिटी हो किसी भी दो नाउन की, और तुम्हें पता है कि दो नाउन में इनइक्वालिटी होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव। तो दो नाउन में जब इनइक्वालिटी होगी तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। ठीक है, और एक कंजंक्शन है देन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मार्था वाज टॉलर देन हिज फादर। अब देखो, हमने पॉजिटिव डिग्री में क्या करा था, एक बार देख लेता हूँ, वहां पे भी इसी तरह का शायद एग्जांपल लिया था मैंने। एक सेकेंड, देखो, मार्टिन वॉज एज टॉल एज हिज फादर। ठीक है, मार्टिन वॉज एज टॉल एज हिज फादर, इसमें क्या है, मार्टिन उतना ही लंबा है जितने पापा हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्या है, मैंने किसका यूज करा है, मैंने यूज करा है कंपैरेटिव डिग्री। मार्था वॉज टॉलर देन हिज फादर, अब यहाँ पे मार्था हो गया है मार्टिन की जगह, कोई बात नहीं, हमें नाउन से कोई मतलब नहीं, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग नाउन्स इन टुडे सेशन। तो मार्था अब क्या बोला जा रहा है कि भाई लंबा है अपने पापा से, तो ये लंबा है यानी कि इनइक्वालिटी आ गई, तो इनइक्वालिटी के लिए इस फ्रेज का यूज करोगे टॉलर देन, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। ठीक है, होम इज कोल्डर देन आउटडोर, उसमें क्या था, होम इज एज कोल्ड एज आउटडोर, इसमें क्या है, होम इज कोल्डर देन आउटडोर। एज कोल्ड एज में क्या था कि भाई घर उतना ही ठंडा है जितना बाहर, और इसमें क्या है, सॉरी, इसमें क्या है, घर ज्यादा ठंडा है बाहर से, है ना, कोल्डर देन। ही इज नॉट मोर एनर्जेटिक देन हिज ब्रदर, कि भाई ये इतना एनर्जी, अच्छा, मोर का भी यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, क्यों करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी ध्यान रखना कि कुछ कुछ कंपैरेटिव डिग्री, कुछ कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती है, कुछ कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती है जिसमें ईआर लगाया नहीं जा सकता टू मेक देयर कंपैरेटिव। जैसे टॉल में ईआर लगा सके टॉलर बना सकते हैं, लेकिन एनर्जेटिक में ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो जिसमें नहीं बना सकते ऐसे, उसमें मोर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ही इज नॉट मोर एनर्जेटिक देन हिज ब्रदर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो इतना एनर्जेटिक नहीं है, इतना जोशीला नहीं है, इतना एनर्जाइज नहीं है जितना उसका भाई है। ठीक है, और इसमें है ना, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो एज की जगह सो आ सकता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा चेंज नहीं है, वही लगता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ एम्प्लॉइंग कंपैरेटिव डिग्री इन ग्रामर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हाउ विल यू यूज कंपैरेटिव डिग्री इन ग्रामर। जैसे इन ग्रामर मतलब इन अ स्टेटमेंट, जैसे, हाँ, तुम्हें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री मैं बता चुका हूँ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, जैसे बेस्ट अगर बोलता हूँ, आई एम बेस्ट, तो गलत हो जाएगा, मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, एक्सेप्ट सम ऑफ द सिचुएशंस आई हैव। लेकिन एक तरीका और है जब तुम कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, और वो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। अगर इस तरह के स्टेटमेंट तुम्हें दिखते हैं और कंपैरेटिव डिग्री दिखती है, यू कैन यूज आर्टिकल द। ठीक है, और तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि भाई, जैसे स्टेटमेंट देख लो फिर बताता हूँ, डेनियल इज द बेटर ऑफ द टू शेफ्स। तुम्हें पता है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूजुअली आर्टिकल द नहीं लगता, केवल ये स्ट्रक्चर में आर्टिकल द लगता है, और आर्टिकल द लगा दिया। तुम्हें बात ध्यान रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या यूज करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं, देन, टॉलर, देन, है ना। तो सुपरलेटिव में डिग्री में क्या करना पड़ेगा, टॉलेस्ट ऑफ। तो अब इस तरह के स्ट्रक्चर में देन नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री का जिसमें आर्टिकल द लगता है, और ये नहीं आता यूजुअली। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा इसका यूज करते हो कंजंक्शन का बाद में, है ना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद। लेकिन इस स्ट्रक्चर में तुम्हें देन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ऐसा है, और इसी स्ट्रक्चर में आर्टिकल द का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले। ठीक है, डैनियल इज द बेटर ऑफ द टू, और तुम्हें ऑफ देखने को मिलेगा, प्रपोजिशन ऑफ। प्रपोजिशन ऑफ किसमें यूज होती है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये मान लो, ये सोच लो कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है सुपरलेटिव का काम कर रही है। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। रेचल हैज बीन द मोर फैबुलस ऑफ द टू सिंगर्स, कि भाई रेचल जो है वो मोर फैबुलस है। ठीक है, ऑफ द, ऑफ प्रपोजिशन ऑफ आ रहा है, टू सिंगर्स। आगे तुम्हें टू बी ऐसे दिख जाएगा वर्ड।
ठीक है? तो इससे ये भी पता लगता है कि भई यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है सुपरलेटिव का काम कर रही है और ये भी पता लगता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री अपना रोल अदा कर रही है, हाउ? बिकॉज़ आगे टू का कंपैरिज़न हो रहा है। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा, 2 से ज़्यादा सुपरलेटिव आ जाता है। लेकिन इट स्टिल एक्सिस्ट एज़ इट्स रोल कि भई ये जो है केवल 2 को कंपैरिज़न कर रही है, 2 के बीच में कंपैरिज़न है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ सही है यहाँ पे। अगर आगे है समझ तो आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले में। स्टार्क वाज़ द स्मार्टर कैंडिडेट ऑफ द 2। तो इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है कि स्टार्क क्या था? द स्मार्टर कैंडिडेट ऑफ द 2। ठीक है? स्टार्क जो था दोनों कैंडिडेट में से स्मार्टर था या स्मार्ट था। ठीक है? So this is the way you can use these are some of the methods how you can employ a comparative degree in a particular statement. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। When the qualities of the same noun are compared, हाँ, ये क्या कहता है? हाँ, देखो, सपोज़ करो कि भाई मैं जो है स्मार्ट हूँ, सपोज़ करो, ठीक है? तो और मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई मैं लेज़ी भी हूँ, ठीक है? इंटेलिजेंट छोड़ो, स्मार्ट छोड़ो, इंटेलिजेंट बोल देता हूँ, ठीक है? तो आई डू नॉट वांट एनी कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस इज़ ऑफ माय स्टेटमेंट। तो मैं इंटेलिजेंट बोल देता हूँ, सपोज़ कर लो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं लेज़ी भी हूँ। इंटेलिजेंट तो हूँ, लेज़ी भी हूँ। तो अब मेरे को जो है अपनी जो क्वालिटी है, जो वर्च्यू है मेरा, उन दोनों को कंपैरिज़न करना है। मेरे को अपने आप को किसी दूसरे पर्सन से कंपैरिज़न नहीं करना। मुझे अपनी 2 जो क्वालिटीज़ हैं, उनको कंपैरिज़न करना है कि भई मैं मतलब लेज़ी ज़्यादा हूँ, ठीक है? इंटेलिजेंट कम हूँ, तो हाउ विल आई डू इट? ठीक है? अब देखो तुम्हें एक इस बात का पता है कि भई मैं जो कंपैरिज़न कर रहा हूँ, ये 2 पर्सन में तो कर नहीं रहा हूँ, है ना? मैं अपनी 2 क्वालिटी का कंपैरिज़न कर रहा हूँ, तो कैसे यूज़ करोगे? ऐसे यूज़ करोगे। पीटर इज़ मोर कनिंग देन लॉयल। इसका मतलब क्या हो गया? जो पीटर है, वो कनिंग भी है। कनिंग मतलब कनिंग मतलब क्या हो गया? चालाक और लॉयल भी है। लॉयल का मतलब क्या हो गया? लॉयल का मतलब क्या हो गया? लॉयल का मतलब जैसे व्हेन समवन इज़ लॉयल विथ समवन मतलब लॉयल को देखो हिंदी में तो नहीं पता, लेकिन लॉयल का मतलब आई होप तुम्हें पता होगा। अब ये कहना चाह रहा है, जो पीटर है वो कनिंग भी है और लॉयल भी है। लॉयल का मतलब हो गया किसी के प्रति वफ़ादार, ठीक है? अब पीटर चालाक भी है और वफ़ादार भी है, लेकिन वो चालाक ज़्यादा है और वफ़ादार कम है। तो इस केस में तुम्हें मोर लगाना पड़ेगा। तो मोर का रोल यहाँ पे आता है। ठीक है? पीटर इज़ मोर कनिंग देन लॉयल। ये दोनों क्या है? क्वालिटी है, वर्च्यू है। किसके? पीटर के। अब यहाँ पे पीटर का कंपैरिज़न किसी दूसरे पर्सन से नहीं हो रहा है, उसका कंपैरिज़न खुद की 2 क्वालिटी के लिए हो रहा है। कनिंगनेस, लॉयल्टी, ठीक है? तो इस केस में कनिंग से पहले मोर लगेगा कि भई वो चालाक है ज़्यादा और वफ़ादार कम। सेकंड है हैरी वाज़ मोर टॉर्चरस टीचर देन रिस्पांसिबल वन। टॉर्चरस का मतलब आई होप तुम्हें पता होगा, है ना? जो टॉर्चर करते हैं। तो हैरी जो है वो टॉर्चर ज़्यादा करता है, टॉर्चर करने वाला टीचर ज़्यादा है, रिस्पांसिबल कम है। अब यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ हैं, टॉर्चरस और रिस्पांसिबल। तो जो ज़्यादा है या जो कम है उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री लगा दो। तो टॉर्चरस ज़्यादा है तो मोर लगा दिया, अगर टॉर्चरस कम होता तो यहाँ पे मोर की जगह क्या आता? लेस आ जाता। तो सिंपल है ना? तो हैरी जो है टॉर्चरस टीचर ज़्यादा है रिस्पांसिबल से होने मतलब रिस्पांसिबल के अगर कंपेयर करें तो, ज़िम्मेदार से कंपेयर करें तो। उसके बाद है ये वाला देख लेते हैं। 2 कंपैरेटिव डिग्रीज़ कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। बहुत सिंपल है कि भई जैसे अगर मेरे को बोलना हो कि भई ये स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। टॉनी इज़ मोर ब्रेवर देन रॉनी। टॉनी इज़ मोर ब्रेवर देन रॉनी। इसका मतलब क्या हो गया कि भई जो टॉनी है वो रॉनी से ज़्यादा रॉनी से ज़्यादा क्या है? रॉनी से ज़्यादा क्या है? रॉनी से ज़्यादा क्या है? ब्रेव है। ब्रेव मतलब बहादुर। लेकिन सपोज़ करो मेरे को बोलना है ज़्यादा, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, टॉनी इज़ ब्रेवर देन रॉनी। ठीक है? अब देखो ये वाले दोनों को स्टेटमेंट को कंपैरिज़न करो। टॉनी जो है ज़्यादा ब्रेवर है रॉनी से। लेकिन अगर मेरे को बोलना है टॉनी ज़्यादा ब्रेवर है रॉनी से तो ये स्टेटमेंट काम नहीं आ रही है। ये स्टेटमेंट काम आ रही है। टॉनी इज़ ब्रेवर देन रॉनी। क्योंकि इससे पता लग रहा है कि भई टॉनी जो है ज़्यादा ब्रेवर है रॉनी से। लेकिन मेरे को बोलना है बहुत ज़्यादा। ज़्यादा बहादुर नहीं है, बहुत ज़्यादा बहादुर। तो बहुत ज़्यादा के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? मोर लगाऊँगा। मोर चलो मोर का मतलब होता है ज़्यादा। लेकिन मोर क्या है? सॉरी ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है और ब्रेवरी का एक तरह कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कभी भी 2 सेम डिग्री साथ में नहीं आती है। दे कैन नॉट क्लैश विद ईच अदर। ठीक है? कोई भी 2 ले लो, ये कभी भी साथ में नहीं आएगी। जैसे अगर बोलता हूँ कि बेस्ट और बेस्ट, मोस्ट, मोस्ट फैबुलस ऐसे लिख देता हूँ सपोज़ करो। तो ये एक सुपरलेटिव है, ये एक सुपरलेटिव है तो ये साथ में नहीं आएगी, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ऐसे ही
एक कंपैरेटिव डिग्री दूसरी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में नहीं आ सकती है। लेकिन मैंने ये तो बोल दिया कि टॉनी ज़्यादा ब्रेवर है, ज़्यादा बहादुर है रॉनी से। लेकिन मेरे को बोलना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ऐसा वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं मोर नहीं लगा सकता। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर नहीं लगा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी क्या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ना? और ब्रेवर भी क्या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। लेकिन दोनों को साथ नहीं लिख सकता। तो ये बनेगा कैसे? तुम्हें क्या करना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले तुम ये सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। मच, वेरी मच, अ लॉट, नो, अ लिटिल, एनी, फार, रादर। कैसे यूज़ कर सकते हो? ये नेक्स्ट स्लाइड में है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट व्हाट वी लर्न्ड इन दिस स्लाइड एंड आगे जो पढ़ेंगे वो भी इससे से रिलेटेड है। देखो, टॉनी इज़ मच ब्रेवर देन रॉनी। तो ब्रेवर से पहले यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले मच लग गया। मच के अलावा जो तुम लगाना चाहते हो, जो सूट करता है मीनिंग वो लगा लो, है ना? बट एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है? कि ये जो वर्ड्स होंगे केवल कंपैरेटिव डिग्री के लिए आएँगे। यानी कि ये जो हमने वर्ड्स देखे हैं। मच, वेरी मच, अ लॉट भी लगा सकते थे, अ लॉट ब्रेवर, वो भी सही रहता, ठीक है? वेरी मच भी लगा सकते थे, वेरी मच ब्रेवर, सही था। लेकिन केवल कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं ये। और उस तरीके से और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उसी तरीके से यूज़ करो। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछ लेगा तुमसे? तुमसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि यहाँ पे दे रखी होगी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है? और यहाँ पे मच दे रखा होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेव दे रखा होगा, ठीक है? और मच लगा रखा होगा, गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ब्रेव की जगह ब्रेवर करना है क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए थे पिछले स्लाइड में, वो केवल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज़ होंगे। तो अगर मैं मच को छोड़ दूँ, अगर मच को भूल जाओ, तो क्या बनेगा? टॉनी बहादुर है रॉनी से, लेकिन मेरे को बोलना है ज़्यादा बहादुर है। ज़्यादा के लिए मोर भी था, लेकिन तुम्हें पता है जो मोर है वो कंपैरेटिव डिग्री है और ब्रेवर भी कंपैरेटिव डिग्री है। 2 कंपैरेटिव डिग्री आपस में नहीं यूज़ हो सकती। तो वो वर्ड्स तुम्हें सेलेक्टेड जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करना है। जो सेलेक्टेड वर्ड्स आई शोड यू द प्रीवियस स्लाइड उनका यूज़ करना है जिसमें से मच भी है। तो मच का ये भी ध्यान रखना है कि मच का यूज़ करोगे केवल कंपैरेटिव डिग्री के लिए या उससे पहले, है ना? तो इस तरीके से यूज़ कर लो। अब ये वही सेंस बन गया वो व्हिच आई वांटेड टू से कि भई जो टॉनी है वो ज़्यादा बहादुर है रॉनी से। ठीक है? अब ये देख लेते हैं। शी हैज़ अ लिटिल लेस एक्सपीरियंस इन कुकिंग। एक्सपीरियंस क्या है? नाउन है। ठीक है? लेस क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जो लेस है वो किसका होता है? लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक है? ये 3 तरह की डिग्री है। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है कंपैरिज़न करना है। कंपैरिज़न के लिए कंपैरेटिव डिग्री उठाओ। कम के लिए तो लेस, ज़्यादा के लिए होता तो मोर। ठीक है? अब मोर को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि हमें लेस पे ध्यान देना है। तो लेस हमें बोलना है। ठीक है? कि भई उसके पास इस स्टेटमेंट का मतलब देखो पहले। अब यहाँ पे अ लिटिल लगा हुआ है। अ लिटिल। अ लिटिल मैंने कहाँ से चूज़ करा है? अ लिटिल मैंने इन सब वर्ड्स में से चूज़ करा है जो कि ये रहा। अ लिटिल। ठीक है? अ लिटिल का मतलब क्या हो गया? कम, है ना? अ लिटिल जो कि यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए अ लिटिल मैंने उठाया, जिसका मतलब होता है कम, ठीक है? और वो जो कम होता है मैंने ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इससे पहले लगा दिया, है ना? इससे पहले लगा दिया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पहले ये हटा दो, तुम कन्फ्यूज़ हो सकते हो स्टेटमेंट में, ब्रेक करके बताता हूँ। अ लिटिल भूल जाओ, अ लिटिल कुछ नहीं है, ठीक है? शी हैज़ लेस एक्सपीरियंस इन कुकिंग इसका मतलब क्या हो गया कि उसको कुकिंग में कम एक्सपीरियंस है। But now due to the addition of the phrase that is a little before less which is a comparative degree अब क्या मतलब हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बहुत कम एक्सपीरियंस है, नहीं। उस इसका मतलब हो गया कि उसको इतना भी एक कम एक्सपीरियंस नहीं है। कम एक्सपीरियंस तो है, लेकिन कम का भी कम कर दिया अ लिटिल ने। क्यों? क्योंकि जो अ लिटिल है ये एक्सपीरियंस के लिए थोड़ी ना आ रही है। ये केवल मॉडिफाई करती है कंपैरेटिव डिग्री को। यानी कि ये तो कम था ही, अ लिटिल का भी मतलब कम होता है, तो इस कम ने इस कम को और कम बना दिया। इससे ये पता लगता है कि उसके पास ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है, इतना भी कम नहीं है। ठीक है? ये लेस आया था इसके लिए, इसने एक्सपीरियंस को कम करा था, लेकिन अ लिटिल ने इसको कम नहीं करा, अ लिटिल ने इसको कम करा, लेस का और लेस कर दिया। तो इससे पता लगता है कि उसको इतना भी कम एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से तुमको तोड़-तोड़ के सेंटेंस को समझना पड़ेगा इन द बिगिनिंग इफ यू आर अ रूकी। ठीक है? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब क्या कहता है ये? कुछ वर्ड्स हैं तुम्हारे सामने, सीनियर, माइनर, जूनियर, सुपीरियर, मेजर, एल्डर, यंगर, फॉर्मर, प्रायर, लेटर एंड प्रेफर। ये कुछ वर्ड्स हैं आपने देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन दीज़ वर्ड्स बिफोर बिकॉज़ बहुत कॉमन है। अब इनको लेके कंपैरिज़न होता है तो कैसे होता है? यहाँ पे देखो, सीधा स्टेटमेंट देखते हैं, माय कॉलीग इज़ सीनियर देन मी और टू मी।
अब यहाँ पे देन पे रेड मार्क है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये सही हो गया। क्यों गलत हो गया, मैंने तुम्हें बोल रखा है ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है लाइक शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर। अगर मेरे को बोलना है कि ये जो पेन है दूसरे पेन से शॉर्टर है, तो शॉर्टर के बाद मैं क्या यूज करूंगा, देन, है ना, देन का यूज करूंगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या यूज होता है, देन का यूज होता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उससे पहले। लेकिन ये सारे वो वर्ड्स हैं, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके बाद इंस्टेड ऑफ यूजिंग देन यू वुड बी यूजिंग अ प्रपोजिशन टू, टू का यूज करोगे तुम, ठीक है, बस यही है, इसलिए वहां पे देन गलत हो गया। माय कॉलीग मुझसे सीनियर है, तो माय कॉलीग इज सीनियर टू मी होगा, ना कि देन मी। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे सीनियर है। उसके बाद दिस प्रॉब्लम इज मेजर टू प्रीवियस वन, तो ऐसी मेजर है, मेजर के साथ भी टू का यूज हुआ, है ना, ये जो प्रॉब्लम है वो पिछली वाली प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना, आई होप सबका मतलब पता होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। अब इनकी कुछ एक्सेप्शन है वो देखेंगे। एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन। ये जो वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। पॉजिटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, अभी तुम इनको देख रहे थे केवल कंपैरिजन में, कि जैसे मैं सीनियर हूँ मेरे कॉलीग से, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अपना, कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, आई एम सीनियर ही इज जूनियर, है ना, कंपैरिजन में यूज हो रहा है। लेकिन ये सारे वर्ड्स, ये लैटिन वर्ड है एक्चुअली, दे आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स, लैटिन वर्ड है। तो ये जो है पॉजिटिव तरीके से भी यूज करे जा सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज करे जा सकते हैं। जैसे माई वॉच वॉज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज हो रहा है, मतलब है ये कंपैरेटिव मतलब लैटिन वर्ड्स ही, लेकिन एज इन द स्टेटमेंट दे आर यूजिंग एज पॉजिटिव फॉर्म। मैंने पॉजिटिव फॉर्म क्या बताया था, पॉजिटिव फॉर्म में कोई कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव फॉर्म को एज के साथ यूज करोगे, एज गुड एज टॉल एज, तो वहां पे वो कंपैरिजन करता है लेकिन इक्वलिटी का। लेकिन अगर पॉजिटिव फॉर्म अकेला होगा तो कंपैरिजन नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही ये किसी का कंपैरिजन थोड़ी ना कर रहा है, इस वॉच की जो क्वालिटी है वो किसी और वॉच से कंपैरिजन थोड़ी ना हो रही है, ठीक है। तो इस वॉच की क्वालिटी सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर, ठीक है। ही इज अ सीनियर ऑफिसर, तो इस तरीके से भी ही इज अ सीनियर ऑफिसर, उस ऑफिसर को किसी और ऑफिसर से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है ना। हमने बस बोल दिया कि वो एक सीनियर ऑफिसर है, और दिस इज द वे हाउ वी यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं, कहने का मतलब मेरा ये था। अब ये देख लेते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, प्रेफर्ड और प्रेफरेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, आ सकते हैं। अगर एग्जामिनर को टफ पेपर बनाना होगा, क्वेश्चन पेपर एसएससी का, तो ये वर्ड्स डाल देगा। इनको कैसे यूज कर सकते हो, देखो, द टीचर प्रेफर्स दिस बुक टू द लास्ट वन, यानी कि प्रेफर के बाद तुम टू लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये प्रेफर इसमें भी इंक्लूड है ना, ये रहा, तो प्रेफर के साथ टू लगा सकते हो, ठीक है। प्रेफर के साथ रादर देन भी लगा सकते हो। ये जितने वर्ड्स हैं इनके बाद सॉरी, रादर देन नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे माय कॉलीग इज, सॉरी, माय कॉलीग इज सीनियर रादर देन मी, नहीं, इनके साथ केवल टू लगता है। लेकिन प्रेफरेबल के साथ सॉरी, ये क्या हो रहा है प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ तुम टू भी लगा सकते हो और रादर देन भी लगा सकते हो ठीक है, ये बात बता रहा हूँ। द टीचर प्रेफर्स दिस बुक टू द लास्ट वन, ये भी सही है। द टीचर प्रेफर्स दिस बुक रादर देन द लास्ट वन, ये भी सही है। एक और एग्जांपल ऐसी प्रेफरेबल के साथ है, ठीक है। कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, टू लगा दिया, ठीक है। प्रेफरेबल का मतलब क्या हो गया, प्रेफरेबल का मतलब आई होप तुम्हें पता होगा, व्हेन यू गिव मोर प्रायोरिटी टू समथिंग, है ना। तो कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी, कि कॉफी पियो टी मत पियो, है ना, टू भी लग गया। कॉफी इज प्रेफरेबल रादर देन, यानी कि इन दोनों वर्ड्स के साथ टू भी लग सकता है, रादर देन भी लग सकता है, व्हाइल बीइंग कंपेयर्ड, और ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन हो रहा है दोनों में, मैंने तुम्हें बताया प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ प्रेपोजिशन टू लगा दो, रादर देन लगा दो, लेकिन देन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, देन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। देन तो लग ही नहीं सकता, टू लगा सकते हो, ठीक है, या देन लगाना तो रादर के साथ लगाओ, लेकिन प्रेफरेबल के साथ ये भी काम कर जाता है, क्या, देन। प्रेफर के साथ देन काम नहीं करेगा, प्रेफरेबल के साथ देन काम करेगा। कॉफी इज प्रेफरेबल देन टी, तो ये सही है, क्यों, क्योंकि प्रेफरेबल के साथ तुम देन का यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेफर के साथ नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है इंग्लिश में, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में यही था कि प्रेफर प्रेफरेबल के साथ यू कैन यूज ईदर preposition to और
फ्रेज रादर देन, और प्रेफरेबल के साथ तुम देन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेफर के साथ एबल टू और रादर देन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी सिंपल रूल है। ये क्या कहता है कि भाई अगर कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उस केस में तुम किसका यूज करोगे? पॉजिटिव डिग्री का। अगर पॉजिटिव डिग्री का करोगे तो गलत हो जाएगा, यू विल हैव टू यूज अ कंपैरेटिव डिग्री। देखो जैसे ये रहा, इंडियन हॉकी टीम इज गेटिंग गुड डे बाय डे, कि भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन, या हफ्ते प्रति हफ्ते जैसे ही बोल सकते हो, महीना प्रति महीना, जो हॉकी टीम है ग्रेजुअली हमें बताना मतलब वो इंक्रीज मतलब अच्छी होती जा रही है ना? अच्छी होती जा रही है अपने काम में, है ना? अपनी एफिशिएंसी में अच्छी होती जा रही है। तो इस केस में अगर कोई चीज़ धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ गलत है, ये गलत है। क्या यूज़ करोगे? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कैसे बनेगा ये? इंडियन हॉकी टीम इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, इफ समथिंग इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ठीक है? यू हैव टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव डिग्री। रॉकी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिलिजेंट डे बाय डे, कि रॉकी जो है दिन-प्रतिदिन डिलिजेंट होता जा रहा है। डिलिजेंट मतलब कुछ भी मान लो, निपुण, हाँ, या मेहनती होता जा रहा है। ठीक है? तो मोर एंड मोर का यूज़ करोगे। क्योंकि कोई चीज़ धीरे-धीरे बढ़ रही है। डे बाय डे की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। पर धीरे-धीरे शो करना पड़ेगा कि जो एक्शन हो रहा है वो धीरे-धीरे हो रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल है। अरे ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पर कोई बात नहीं, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन व्हाटएवर इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन। तो अब ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि भई ठीक है। अब देखो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे बताऊँगा। लारा इज़ सीनियर एंड ओल्डर देन मी। मैं बोलना चाहता हूँ कि लारा जो है वो सीनियर भी है और ओल्डर भी है। सीनियर मतलब कि भई हम आपस में काम करते हैं, मतलब पोज़ीशन में मेरे से बड़ी भी है और ऐज में भी मुझसे बड़ी है। ठीक है? लारा इज़ सीनियर एंड ओल्डर देन मी। लिखा तो वो सही है, फिर भी गलत क्यों हो गया? गलत क्यों हो गया? क्योंकि रेड मार्क है। रेड मार्क है मतलब गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखने में तुम्हें सही लग रही होगी, पता? कि भई सही तो लिखा हुआ है कि लारा जो है वो सीनियर भी है, पोज़ीशन में भी बड़ी है और ऐज में भी बड़ी है। ठीक है? ऐज में भी बड़ी है। दैन का भी यूज़ कर रखा है, एंड वी यूज़ दैन व्हेन वी कंपेयर, है ना? फिर भी गलत क्यों हो गया? क्यों गलत हो गया? बिकॉज़ सीनियर के साथ टू नहीं लगाया। मतलब अगर एक नाउन को कंपेयर कर रहे हो यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्रीज, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो भी बाद में वर्ड आता है ना? वर्ड आता है, जो भी यूज़ होती है, प्रीपोज़िशन हो, कंजंक्शन हो, ठीक है? तो लिखना पड़ेगा। अगर 2 अगर 2 कंपैरेटिव डिग्री के साथ अलग-अलग प्रीपोज़िशन का यूज़ होता है या कंजंक्शन का यूज़ होता है, तो वो सेपरेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे सीनियर के साथ टू आता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि भई जैसे अगर मैं बोलता हूँ ही इज़ सीनियर टू मी होगा, है ना? टू मी होगा। मैंने बताया सीनियर के साथ टू लगता है, तो यहाँ पे तो लगा हुआ नहीं है। ओल्डर के साथ ठीक है, नो डाउट लगा हुआ है दैन, लेकिन सीनियर के साथ जो टू चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया है। ठीक है? लारा इज़ सीनियर टू ओल्डर देन मी, अब ये सही है। ठीक है? तो इस तरीके से यूज़ करोगे। योर नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है ना? डिफरेंट के साथ फ्रॉम क्यों क्योंकि डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है। एंड मोर, मोर के साथ क्या आएगा? देन आता है। माइन, तुम्हारी जो नॉलेज है, वो मेरी नॉलेज से अलग भी है और ज़्यादा भी है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है? तो डिफरेंट के साथ अगर मैं देन लगाता तो गलत हो जाए, डिफरेंट के साथ सेपरेटली फ्रॉम लिखना था और मोर के साथ सेपरेटली देन लिखना था। ठीक है? अब देखो ये क्या कहता है, देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको, कोई बात नहीं। मैं स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को वैसे ही बता देता हूँ। एक वर्ड होता है इंग्लिश में कंपैरेटिवली, ये वर्ड है कंपैरेटिवली, एक वर्ड होता है। ठीक है? अगर तुम ये वर्ड किसी स्टेटमेंट में डाल रहे हो, तो कंपेयर, है ना? व्हाइल कंपेयरिंग समथिंग इन कंपैरिज़न, तो दोबारा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ द एक्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ड, ठीक है? ये ऑलरेडी मौजूद है उस स्टेटमेंट में, तो दोबारा एक पता है कि भाई कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है। अगर कंपैरेटिवली पहले ही पता रखा हुआ है या प्रेज़ेंट है किसी भी स्टेटमेंट में, दोबारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कह रहा है। यू आर वेल्थियर देन आई, ठीक है? ये सही है। यू आर वेल्थियर देन आई, तुम मेरे से ज़्यादा अमीर हो, ठीक है? तुम मेरे से अमीर हो। ये इसका मतलब क्या होगा? तुम मेरे से अमीर हो, ये सही है। इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, यू आर कंपैरेटिवली वेल्दी देन आई, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे वेल्दी यूज़ करा, तुम्हें पता है कि वेल्दी एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, कंपैरिज़न में यूज़ नहीं हो सकती, फिर भी आई यूज़ व्हाई? बिकॉज़ इसके कारण। ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री से पहले डाल दो।
अगर ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री से पहले डाल दोगे तो कंपैरिजन की ही फॉर्म ले लेगा। ठीक है? या तो ऐसे लिख दो, सीधा कंपैरेटिव डिग्री लिख दो। ठीक है? या कंपैरेटिवली जो वर्ड है उसको लिखो और आगे पॉजिटिव डिग्री लगा दो। तो सही है, तो भी सही है। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, यू आर कंपैरेटिवली वेल्थियर देन आई। तुमने कंपैरेटिवली भी लिख दिया और वेल्थियर यानी कि पॉजिटिव डिग्री सॉरी कंपैरेटिव डिग्री भी लिख दी दोबारा, तो ये क्लैश हो जाएगा। तो ये काम ही नहीं, ये स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यू आर कंपैरेटिवली वेल्दी देन आई होना चाहिए था। ठीक है? इसलिए गलत हो गया। ठीक है? तो इस कंपैरेटिवली जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसका यूसेज है अच्छा खासा ग्रामर के अंदर, तो ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। वो खत्म हो गया। आई थिंक ऑल द स्टफ फॉर द डिग्रीज़ इज़ कंप्लीटेड इन टुडेज़ सेशन। तो अब क्या है? थैंक यू। अब क्या है? थैंक यू बच रहा है तुम्हारे लिए, है ना? तो मैं क्या कह रहा था कि भई अपना पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर कंप्लीटेड इन टुडेज़ सेशन। सो अब बचता है व्हाट इज़ लेफ्ट? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बचता है रहता है। तो इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल बी कंप्लीटेड आल्सो एंड इसके अलावा कुछ नहीं कहना है मुझको। हमारा धीरे-धीरे कोर्स बढ़ रहा है और सीजीएल एग्ज़ाम आने से पहले व्हिच इज़ नेक्स्ट ईयर इन 2024 तो उससे पहले अपना एसएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो हूएवर द कैंडिडेट्स आर ओवर हियर, सो इफ दे आर वाचिंग दिस चैनल कंटीन्यूअसली तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव टू बी वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद माय लेक्चर्स। व्हाई? बिकॉज़ इससे बाहर कुछ आना नहीं है। जो भी करवा रहा हूँ और इन द एंड क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, है ना? हर एक टॉपिक के बाद। तो अब जो है एडजेक्टिव्स में क्या करेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड देन वी विल बी डूइंग सम एमसीक्यूज व्हिच वुड बी एट ओनली 5 सॉरी 50 आई मीन 50 होंगे 50 होंगे एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम आउटलुक और हाँ, बस इतना ही कहना है। ठीक है? तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।